बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आप जानते हैं बेटा कि आप क्लास चाहारों की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उन वीडियोस को बहुत तवज्जो से सुना होगा और आप समझ भी रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे सबक को एक ही मर्तबा में याद करें, बल्कि आप अपने असबाक को डिवाइड कर लें मुख्तलिफ़ हिस्सों में। यानी एक दिन आप अल्फाज मायने याद कर लें, दूसरे दिन आप सवालात याद कर लें और फिर नेक्स्ट आप अपनी किताब का मारूज़ी वर्ग काम जो है वो याद कर सकते हैं। इस तरह आपको काम करने में आसानी भी होगी और जो काम आप याद करेंगे तो बेटा उसको आपने लिखना ज़रूर है। जब आप काम को लिखेंगे तो आपको काम याद रहेगा। ठीक है बेटा, तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। हमारा सबक नंबर 6 है सवेरे उठना। सबक नंबर 6 है सवेरे उठना। ये हमारी नज़्म है। क्या है? नज़्म है। अब बेटा नज़्म क्या होती है? हमारे उर्दू में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक होती है नस्र और एक होती है नज़्म। नस्र में कहानियाँ आ जाती हैं, मज़ामीन आ जाते हैं, वाक़यात आ जाते हैं जो कि एक पैराग्राफ की सूरत में हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन नज़्म जो है वो मिसरों पर मुश्तमिल होती है। हम जो भी नज़्म है उसकी जो आप पढ़ते हैं हम उसको मिसरा कहते हैं, हम उसको लाइन नहीं कह सकते, हम उसे जुमला नहीं कह सकते। और नज़्म जो है वो एक ख़ास तरतीब के साथ होती है। एक तरतीब से नज़्म पढ़ी जाती है और दो मिसरे हों तो एक शेर बनता है। 2 मिसरे हों तो क्या होता है? एक शेर बनता है। और जब 2, 3 या 4, 5 अशार हो जाएं तो वो हमारी एक नज़्म बन जाती है। समझ आ गया बेटा? सबसे पहले आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 56 खोलें। किताब का सफ़ा नंबर 56 पेज नंबर 56 खोलें। खोल लिया? आप बेटा मेरे साथ साथ पढ़िएगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, शुरू करें। उठता है सवेरे जो लड़का, है सारा दिन वो खुश रहता। अब यहाँ पर सुबह सवेरे उठने के फ़वाइद बताए जा रहे हैं कि सुबह उठने से कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले शेर में शायर ने क्या बताया है कि सुबह सवेरे उठने के बहुत से फ़ायदे हैं। जो लड़का सुबह जल्दी उठता है वो सारा दिन खुश रहता है, उसकी तबीयत ठीक रहती है और वो सारे काम हंसी खुशी करता है। समझ आ गया बेटा? जब बाग में सैर को जाता है खुश होकर वापस आता है। क्या शेर है हमारा? जब बाग में सैर को जाता है खुश होकर वापस आता है। अब इस शेर में शायर क्या बताना चाह रहे हैं? सुबह की सैर की अहमियत क्या बताना चाह रहे हैं? सुबह की सैर की अहमियत बता रहे हैं कि सुबह उठकर सैर करने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और इसमें इस शेर में ये बताया गया है कि वो लड़का जब सुबह सवेरे बाग की सैर करने के लिए जाता है तो वहाँ से खुश होकर घर लौटता है। अब वो खुश होकर कैसे लौटता है कि जब वो बाग में जाता है तो वहाँ पर दरख्त होते हैं, परिंदे चहचहा रहे होते हैं,
घास सरसब्ज होती है और जब वो उस घास पर नंगे पाँव चलता है तो उसकी आँखों को ठंडक मिलती है, तो उसकी तबीयत जो है वो हशाश बशाश हो जाती है। तो अपनी तबीयत को बेहतर महसूस करके वो बहुत खुश होता है। तो वो खुश होकर जब घर लौटता है तो उसे क्यों खुश होता है? क्योंकि बाग में उसको देखने के लिए, इसकी आँखों की ठंडक के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद थीं, जैसे कि दरख्त हो गए, पौधे हो गए, फूल हो गए, सरसब्ज़ व शादाब जो हैं वो घास हो गई। तो वो सब चीज़ें देखकर वो खुश हो जाता है। समझ आ गया? और क्या है कि उसका दिल बहल जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखें। क्या नर्म है पाँव तले सब्ज़ा, एक फ़र्श बिछा है मखमल का। क्या है? क्या नर्म है पाँव तले सब्ज़ा, एक फ़र्श बिछा है मखमल का। मखमल कहते हैं बेटा एक बहुत नरम कपड़ा, ये आपके अल्फाज मायने में लिखा हुआ है, बहुत नरम कपड़ा। मखमल बहुत नरम कपड़ा, ठीक है। यानी अब इस शेर में शायर ने कहा है कि सुबह सवेरे का मंज़र बहुत खूबसूरत होता है, ज़मीन पर घास बिछी होती है, यूँ मालूम होता है जैसे ये घास ना हो बल्कि मखमल का नर्म मुलायम कपड़ा हो जो हमारे पाँव के नीचे बिछा हुआ है। यानी घास इतनी नर्म होती है, इतनी सरसब्ज़ व शादाब होती है कि जब हम उस घास पर पाँव रखते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे वो घास ना हो बल्कि बहुत नर्म कपड़ा हो जो हमारे पाँव के नीचे बिछा हुआ है और हम उस नर्म कपड़े के ऊपर चल रहे हैं। समझ आ गया बेटा? जी, अगला शेर देखें। उड़ उड़ के परिंदे गाते हैं, ये ताने खूब उड़ाते हैं। क्या है शेर? उड़ उड़ के परिंदे गाते हैं, ये ताने खूब उड़ाते हैं। ताने उड़ाना, सुर में गाना। ताने उड़ाना का क्या मतलब है? सुर में गाना, कि एक लय में एक ख़ास तरीके से गीत या नगमा गाना, उसको ताने उड़ाना कहा जाता है। अब इस शेर में शायर ने क्या कहा है कि बाग में बहुत से परिंदे होते हैं जो एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर जाते हैं और उड़ते हुए वो गाना भी गाते हैं। उनके गाने की आवाज़ इतनी प्यारी होती है कि जी चाहता है उस आवाज़ को सुनते रहें। समझ आ गया बेटा? कि वो बहुत खूबसूरत आवाज़ में तराने गा रहे होते हैं। और वो तराना क्या होता है? वो अल्लाह ताला की हम्दो सना होती है। तराना क्या होता है? वो अल्लाह ताला की हम्दो सना, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 57 खोलें, पेज नंबर 57 खोल लिया? जी, हमारा शेर नंबर 5 है। तारीफ़ खुदा की करते हैं, दम उसके करम का भरते हैं। क्या शेर है? तारीफ़ खुदा की करते हैं, दम उसके करम का भरते हैं। अब इस शेर में शायर हमें बता रहा है कि अल्लाह ने सारी मखलूक को पैदा किया है, तो सारी मखलूक अल्लाह की तारीफ़ बयान करती है। यानी पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की, लोग भी आ गए, परिंदे भी आ गए, दरख्त भी आ गए, यहाँ तक कि बेजान चीज़ें जो हैं वो भी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रही होती हैं। और उसके अलावा क्या है कि सुबह सवेरे जो परिंदे चहचहा रहे होते हैं या ताने उड़ा रहे होते हैं तो वो भी अल्लाह की तारीफ़ में मसरूफ़ होते हैं और हर परिंदा अपने अपने अंदाज़ में अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है। समझ आ गया बेटा? जी, नेक्स्ट है आपका शेर। वापस जब घर को आता है, कुछ माँ के हाथ से खाता है। क्या शेर है? वापस जब घर को आता है, कुछ माँ के हाथ से खाता है।
कि जब वो बच्चा बाग की सैर करके घर वापस लौटता है तो उसकी माँ उसके इंतज़ार में बैठी होती है। उसकी माँ ने उसके लिए नाश्ता तैयार किया होता है, तो वो अपने हाथ से अपने बेटे को नाश्ता करवाती है। समझ आ गया कि वो जैसे ही बाग की सैर करके वापस आता है वो मुंह हाथ धोता है। मुंह हाथ धोने के बाद उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होती है, तो वो अपनी माँ के हाथ से नाश्ता करता है। अगला शेर देखें बेटा। बस्ते को बगल में दबाता है, सीधा स्कूल को जाता है। क्या है? बस्ते को बगल में दबाता है, सीधा स्कूल को जाता है। अब इसमें क्या बताया है कि जब उसकी माँ उसको नाश्ता करवा देती है, वो नाश्ता कर लेता है, तो उसके बाद वो लड़का अपना बस्ता उठाता है, उसे अपने बाजू के अंदर दबा लेता है और वो बस्ता लेकर सीधा कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। और वो कहीं इधर उधर खड़े होकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। ठीक है, अगला शेर देखें। दिन भर मेहनत से पढ़ता है और सबसे आगे बढ़ता है। क्या है? दिन भर मेहनत से पढ़ता है और सबसे आगे बढ़ता है। यानी वो स्कूल जाता है, वहाँ जाके वो दिल लगाकर पढ़ाई करता है, तालीम हासिल करता है और उस्ताद उसे जो सबक देते हैं उन्हें वो उसी वक्त याद कर लेता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और कामयाब होते हैं। यानी जो काम आप साथ साथ करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। अगर आप आज का काम कल पर डालेंगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इसमें भी यही बताया है कि वो सारा दिन मेहनत करता है, लगन से सबक सुनता भी है, फिर उसे याद करता है बड़ी मेहनत से, और रोज़ का काम रोज़ याद कर लेता है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि वो तभी कामयाब हो सकता है जब वो साथ साथ मेहनत करेगा। समझ आ गया बेटा? इस हमारे शायर का नाम है तलूक चंद महरूम। क्या है हमारे शायर का नाम? तलूक चंद महरूम। अब आप बेटा जानते हैं कि आपको PDF नोट्स के ज़रिए काम भिजवाया जा चुका है, आपके पास वो काम मौजूद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो काम अपनी कॉपीज़ पर उतार लिया होगा। तो बेहतर है कि आप वो कॉपीज़ और या अपने PDF नोट्स अपने पास रखें ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे और आप मेरे साथ साथ पढ़ें। सबसे पहले हम अल्फाज मायने देखेंगे। पहला लफ्ज़ है ताने उड़ाना। क्या है? ताने उड़ाना। सुर में गाना, सुर में गाना। दम भरना, तारीफ़ करना, दम भरना, तारीफ़ करना। सवेरे सुबह सुबह, सवेरे सुबह सुबह। परिंदे हवा में उड़ने वाले जानवर, परिंदे हवा में उड़ने वाले जानवर, यानी ऐसे जानवर जिनके पर होते हैं और वो हवा में उड़ सकते हैं, उन्हें परिंदे कहा जाता है। करम मेहरबानी, करम मेहरबानी। मखमल, मखमल बहुत नरम कपड़ा, बहुत नरम कपड़ा। सब्ज़ा हरियाली, सब्ज़ा हरियाली। बाग चमन गुलजार, बाग चमन गुलजार। मेहनत मुशक्क़त रियाज़त, मेहनत मुशक्क़त रियाज़त। तले नीचे, तले नीचे। समझ आ गया बेटा? अब हम अपने सवालात की तरफ आएंगे। तो आप अपना सबसे पहला सवाल देखेंगे। शायर ने इस नज़्म में क्या पैगाम दिया है? शायर ने इस नज़्म में क्या पैगाम दिया है? सॉरी बेटा, वो गलत लिखा हुआ था, उसको मैंने दुरुस्त कर दिया है। शायर ने इस नज़्म में क्या पैगाम दिया है?
यानी इस नज़्म में हमें क्या पैगाम दिया गया है। जो बच्चा सुबह सवेरे उठता है वो सारा दिन खुश रहता है। सुबह सुबह फ़िज़ा बहुत अच्छी होती है। परिंदे अल्लाह ताला की तारीफ़ में मसरूफ़ रहते हैं और मेहनत ही कामयाबी का ज़रिया है। यानी एक तो हमें फ़ायदे बताए हमें सुबह सवेरे उठने के, और उसके बाद बताए हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत ही कामयाबी का ज़रिया है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगला सवाल देखें, इस नज़्म में कितने अशार हैं। इस नज़्म में कितने अशार हैं। अब आपने अभी ये नज़्म पढ़ी है तो, और मैंने आपको बताया है कि 2 मिसरे अगर मिलें तो एक शेर बनता है। तो यहाँ पूछा है कि कितने अशार हैं। कितने अशार हैं अभी आपने पढ़ा है जी। कितने हैं? 8 अशार। कितने अशार हैं? 8 अशार हैं। 8 अशार। ठीक है, समझ आ गया। यानी आप जब जवाब लिखेंगे तो आपने पूरा लिखना है। इस नज़्म में कुल 8 अशार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, परिंदे किसकी तारीफ़ करते हैं। क्या सवाल है? परिंदे किसकी तारीफ़ करते हैं, यानी किसकी तारीफ़ बयान की जाती है। जी बिल्कुल, अल्लाह की। तो आप क्या लिखेंगे? परिंदे अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। परिंदे अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। सवाल नंबर 4 है, लड़का बस्ता बगल में दबाकर कहाँ जाता है। अभी हमने रीडिंग में पढ़ा है, अपने नज़्म की तशरीह में पढ़ा है। लड़का बस्ता बगल में दबाकर कहाँ जाता है। जी स्कूल जाता है। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। तो आप लिखेंगे लड़का बस्ता बगल में दबाकर स्कूल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके, नज़्म के कितने अशार में लफ्ज़ है आया है। यानी आपने अभी नज़्म पढ़ी है तो आप देखें कि कितने अशार में लफ्ज़ है आया है। तो आप क्या जवाब लिखेंगे कि इस नज़्म के 4 अशार में लफ्ज़ है आया है। कितने अशार में? 4 अशार में लफ्ज़ है आया है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिखें। आपको ये बात पहले भी बताई थी बेटा मैंने कि मरकज़ी ख्याल का मतलब ये है कि शायर जो चीज़ तसव्वुर में रखता है और जिस पर वो पूरी नज़्म लिखता है, जैसे देखेंगे पूरी नज़्म जो है वो सुबह सवेरे उठने पर है। ठीक है। तो इसका मतलब कि सुबह उठने के फ़ायदे बयान किए गए हैं। तो एक उसने जहन में रखा है कि सुबह वो उठा है, फिर उसने किस तरह सैर की है, तो उसे क्या क्या मंज़र नज़र आया है, वो सारे मंज़र को और सारे फ़ायदों को उसने एक नज़्म की सूरत में लिख दिया है। तो मरकज़ी ख्याल का मतलब ये होता है कि हमने बताना है कि उस नज़्म में क्या बात बयान की जा रही है, और वो हमारा मरकज़ी ख्याल 2 से 3 जुमलों पर मुश्तमिल होता है। यानी 2 से 3 लाइनें या सतरें हम लिखते हैं। तो हम इसका मरकज़ी ख्याल क्या लिखेंगे? सुबह सवेरे उठने के बहुत से फ़ायदे हैं। जो बच्चा सुबह सवेरे उठता है वो सारा दिन चाको चौबंद रहता है। ठीक है। यानी फ़ायदे बता दिए कि जो सुबह सवेरे उठता है वो सारा दिन हशाश बशाश रहता है, चाको चौबंद रहता है और उसको सुस्ती नहीं होती। समझ आ गया बेटा। उसके बाद अगला सवाल है, इस नज़्म का खुलासा लिखें। इस नज़्म का खुलासा लिखें। यानी आपने 4 से 5 लाइनों में इस पूरी नज़्म को, 4 से 5 जुमलों में इस पूरी नज़्म की वजाहत करनी है कि इस नज़्म में क्या क्या बात बताई गई है। अपनी वर्डिंग में वो 4 से 5 लाइनें या जुमले हो सकते हैं जिनमें आप वजाहत कर सकते हैं कि इस नज़्म में क्या बताया जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? जो बच्चा सुबह सवेरे उठता है वो सारा दिन खुश रहता है। सुबह की सैर और परिंदों के गीत
अच्छे लगते हैं। परिंदे अल्लाह की तारीफ़ में मसरूफ़ रहते हैं। अच्छा बच्चा माँ के हाथ से खाना खाकर स्कूल जाता है, वो मेहनत करता है और सबसे आगे बढ़ता है। अब आप देखें, इसमें हमने यही चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने सुबह उठने के फ़ायदे जो हैं वो देखे कि एक बच्चा जब सुबह सवेरे उठता है तो वो सारा दिन खुश रहता है। और फिर क्या क्या बताया, सुबह की सैर का एक मंज़र बता दिया कि सुबह की सैर और परिंदों के गीत जब सुबह की सैर में होते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और हम देखते हैं कि परिंदे भी अल्लाह की तारीफ़ में मसरूफ़ हैं। फिर जब वो घर आता है तो माँ के हाथ से खाना खाता है, फिर वो बस्ता लेके स्कूल जाता है और मेहनत से पढ़ता है। समझ आ गया बेटा? जी, अब हम अपने किताब का मारूज़ी काम शुरू करेंगे। तो आप सबसे पहले अपनी किताब का सफ़ा नंबर 58 खोलें, पेज नंबर 58। हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए अल्फाज के दो हम आवाज़ अल्फाज लिखें। यानी ये लफ्ज़ हमने लिखे हुए, इसके दो हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं। अब बेटा, हम आवाज़ अल्फाज क्या होते हैं? एक जैसी आवाज़ वाले, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज। यानी जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने से पता चल जाता है कि वो लफ्ज़ एक जैसे हैं। जैसे नर्म, तो नर्म से मिलता जुलता आपके जहन में आएगा गर्म, करम, नरम, गरम, करम। अब एक चीज़ और बेटा आप जहन में रखें कि हम आवाज़ अल्फाज के आखिरी हरूफ एक जैसे होते हैं। हम आवाज़ अल्फाज के आखिरी हरूफ एक जैसे होते हैं। जैसे नरम में मीम है, गरम में भी मीम है और करम में भी मीम है। समझ आ गया? अब देखें, नेक्स्ट हमारा वर्ड है तले। तो आखिर में क्या है? बढ़िए। क्या है? बढ़िए। तो तले से मिलता जुलता चले और जले। चलना यानी कहीं जाना, और जले यानी कोई चीज़ जल रही होती है तो जले। तो देखें, आखिर में बढ़िए आ गया। तले, चले, जले। और जब आप इनको बोल रहे हैं तो आपके बोलने का अंदाज भी एक जैसा है, यानी तलफ़ुज़ हमारा जो है वो एक जैसा है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया दम। तो दम से खम और जम। दम, खम, जम। देखिए, हमारे बोलने से पता चल गया है कि अल्फाज हमारे एक जैसे हैं। उसके बाद है खाता, जाता, गाता। अब देखिए, आखिर में तेलिफ्ता, खाता, जाता, गाता। हमारे पढ़ने से ही पता चल गया है कि ये हमारे अल्फाज एक जैसे हैं। ठीक है बेटा। अगला लफ्ज़ है आगे। अगला लफ्ज़ क्या है? आगे। तो जागे, भागे। अब देखिए, इसके भी आखिरी हरूफ एक जैसे हैं। आगे गा पढ़िएगे, जागे गा पढ़िएगे, भागे गा पढ़िएगे। समझ आ गया? हम एक दफ़ा फिर पढ़ लेंगे। नरम, गरम, करम, तले, चले, जले, दम, खम, जम, खाता, जाता, गाता, आगे, जागे, भागे। समझ आ गया बेटा? जी। सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के मुआयने पर दायरा बनाएं। यानी अल्फाज आप देखें, पूरा जुमला है और उसमें एक लफ्ज़ या 2 लफ्ज़ के नीचे
लकीर लगाई गई है, एक लाइन लगाई गई है, हमने उस लफ्ज़ के मायने के गिर्द दायरा लगाना है। समझ आ गया बेटा? जैसे नंबर 1 है परिंदे ताने उड़ाते हैं। अब इसमें ताने उड़ाते को अंडरलाइन किया गया है, उसके नीचे लकीर लगाई गई है। तो ताने उड़ाना अभी हमने पढ़ा है सुर में गाना, तो इसका क्या जवाब होगा? सुरीले गीत गाना। क्या होगा? सुरीले गीत गाना। तो आप उसको सर्कल कर देंगे जी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 59 खोलें, पेज नंबर 59 खोलें। नंबर 2 MCQs है हमारा। अच्छा लड़का सवेरे उठता है। अब सवेरे को अंडरलाइन किया गया है, यानी सवेरे के नीचे लकीर लगाई गई है। तो सवेरे का क्या मायने है? सुबह सुबह। तो हम किसको सर्कल कर देंगे? सुबह सुबह को। ठीक है। नंबर 3 घास मखमल का फर्श मालूम होता था। मखमल अभी हमने पढ़ा है बहुत नरम कपड़ा, इसमें मखमल के नीचे लकीर लगी हुई है, तो मखमल का मतलब है बहुत नरम कपड़ा। तो हमारा जहाँ पर लिखा है हम उसे सर्कल कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है परिंदे खुदा का दम भरते हैं। अब दम भरते को अंडरलाइन किया गया है, उसके नीचे लकीर लगी हुई है। तो दम भरना से मुराद है तारीफ़ करना। अभी हमने अपने अल्फाज मुआयनी में भी ये चीज़ देखी है, दम भरना तारीफ़ करना। तो तारीफ़ करना को हम सर्कल कर देंगे। समझ आ गए बेटा? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जुमले बनाएं। जुमले बनाएं। अब हमारा पहला लफ्ज़ है सब्ज़ा। क्या है? सब्ज़ा। तो हम क्या जुमला बनाएंगे? बाग में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। बाग में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। ठीक है। उसके बाद है दम भरना। क्या लफ्ज़ है? दम भरना यानी तारीफ़ करना। तो हम क्या लिखेंगे? परिंदे खुदा का दम भरते हैं, यानी परिंदे खुदा की तारीफ़ बयान करते हैं। तो परिंदे खुदा का दम भरते हैं। नेक्स्ट है मखमल। मखमल। तो हम इसका क्या जुमला बनाएंगे? घास मखमल का फर्श मालूम होती है। घास मोनस है। ठीक है। तो घास मखमल का फर्श मालूम होती है। ठीक है। नेक्स्ट है ताने उड़ाना। ताने उड़ाना। तो इसका क्या आप बनाएंगे? परिंदे ताने उड़ाते हैं। परिंदे ताने उड़ाते हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट बेटा आपका है मेहनत। क्या है? मेहनत। तो आप क्या बनाएंगे? मेहनत में अज़मत है, यानी मेहनत में ही कामयाबी है। मेहनत में अज़मत है। ठीक है। मेहनत में अज़मत है। समझ आ गया बेटा? जी। अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 61 खोलें, पेज नंबर 61। हमारे यहाँ पर सवाल नंबर 6 है मुतज़ाद अल्फाज। अब इसको थोड़ा जो है इसकी तारीफ़ बयान की गई है जो कि हम पढ़ेंगे। मुतज़ाद अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके मुआयने असल अल्फाज के बिल्कुल उलट होते हैं, यानी बिल्कुल उससे उलट होते हैं। मसलन अच्छा का मुतज़ाद है बुरा,
अब नीचे कुछ मुतज़ाद दिए हुए हैं, हमने उनके अल्फाज दिए हुए हैं, सॉरी, उनके हमने मुतज़ाद लिखने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फाज और मुतज़ाद, ठीक है। अब पहला लफ्ज़ है हमारा दिन। दिन, तो दिन का मुतज़ाद है रात। रात। मोहब्बत, मोहब्बत यानी किसी से प्यार करना, और इसका मुतज़ाद क्या है? नफ़रत यानी किसी को बुरा समझना, ठीक है। नेक्स्ट है तंदुरुस्त। तंदुरुस्त, तो तंदुरुस्त का क्या होगा? बीमार। तंदुरुस्त यानी जो बिल्कुल सेहतमंद हो, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा? बीमार। फर्श, फर्श का मतलब ज़मीन, और फर्श का मुतज़ाद क्या होगा? अर्श। अर्श का क्या मतलब है? आसमान। फर्श का अगर मतलब है ज़मीन, तो अर्श का मतलब है आसमान। उसके बाद नेक्स्ट है आपका छोटा। नेक्स्ट क्या है? छोटा, तो छोटा का मुतज़ाद क्या होगा? बड़ा। छोटा यानी जो छोटी चीज़ होती है, और बड़ा जो बड़ा होता है। समझ आ गया बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ ये सबक आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार समझना है। जो बात समझ नहीं आएगी उसको फिर आप रिवाइंड करें और बार बार देखें, ताकि आपको मुश्किल ना हो। लेकिन अगर फिर भी आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर में एक व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।